Good morning, students. I hope you are all safe at your home. Today we will do exercise 2.3. In this exercise, we learn about how can we multiply a fraction with another fraction. So let's start. Okay, students. Today we do fractions multiplied by a fraction. Fraction multiplied by a fraction. कल हमने किया था फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई. आज करेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन. मान लीजिए a अपॉन b हमारा एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है c अपॉन d. जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं रूल वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ac अपॉन में bd. क्लियर है ये चीज़. जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लाई 6/4. प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर 2 6 जा 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर 3 4 जा 12. 12 1 जा 12, 12 1 जा 12. तो क्या आ गया आंसर 1. क्लियर है ये चीज़. ये देखिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस. मीन्स कि अगर हम टू प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है निकल के वो उन दोनों फ्रैक्शन से स्मॉलर होता है. कैसे होता है देखिए, मान लीजिए दो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया हमारा 3/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया 1/3. ठीक है. अब इनके अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगी 3/4, 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 1/4. तो ये जो 1/4 है ये 3/4 से भी स्मॉलर है और 1/3 से भी स्मॉलर है. कंपेयर करके देख लीजिए 3/4 और 1/4. डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो विच नंबर इज ग्रेटर, विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर, द नंबर इज ग्रेटर. हेयर 3/4 इज ग्रेटर 1/4. तो यानी कि 1/4 क्या हो गया मेरा स्मॉलर है. अब सेकेंड ले लीजिए 1/3 और 1/4 में जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 4 1 जा 4 और ये आ गया 3. तो 4 और 3 में कौन ग्रेटर है 4 किसके लिए आया 1/3 के लिए. इट मीन्स 1/3 ग्रेटर 1/4. तो यहाँ पर भी हमारा 1/4 क्या है स्मॉलर है. 1/4 क्या है स्मॉलर है. तो ये क्लियर है कि जब हम टू प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज भी स्मॉलर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस. क्लियर है ये चीज़. सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ईच फ्रैक्शन से ग्रेटर होगी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is always greater than each of fractions. ध्यान रखना बेटा, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्मॉलर होगा ईच फ्रैक्शन से. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेटर होगा ईच फ्रैक्शन से. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप ले लीजिए 4/3. इनकी अगर हमने मल्टीप्लाई की 4 3 जा 12 अपॉन में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया हमारी 2. तो ये जो 2 है हमारा 3/2 से ग्रेटर है, क्योंकि 3/2 क्या है 1.5. 4/3 भी वही है,
तो ये 4/3 से भी ग्रेटर है। तो इट मीन्स अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनकी मल्टीप्लाई आती है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है उनकी, वो ग्रेटर होगी ईच ऑफ फ्रैक्शन से। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो ये बी पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1/4 मल्टीप्लाई 1 3/4। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/4 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 + 3 7/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। 9 7 जा 63 अपॉन में 4 4 जा 16। अब 63 और 16 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों का HCF जो है वो 1 है। इसको हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि यहीं पर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है कि कटते हो तो काट देते, और काटते कैसे, अप और डाउन या फिर क्रॉस में। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कटता और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कटता है। ठीक है, तो इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 63/16। अब सी पार्ट क्या है इसका, 4 3/4 मल्टीप्लाई 3 1/2। 4 4 जा 16 + 3 19/4 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 + 1 7/2। अब क्या है, ये भी किसी एक टेबल से कट नहीं हो रहे हैं, तो वही न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये क्या आ गया, 4 2 जा 8 और 19 7 जा 133, सॉरी 133। तो ये आ गया 133/8। ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इन दोनों का HCF भी 1 है। अगर ये कटते हो तो यहाँ पर काट के इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, आपको कंपेयर करना है, साइन पुट करना है ग्रेटर देन का और स्मॉल का। ठीक है, 3/4 ऑफ 6/7 या 1/2 ऑफ 15/16, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो इसके लिए हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 3/4 मल्टीप्लाई 6/7, 1/2 मल्टीप्लाई 15/16। अब ये देखिए, इसको आप यहीं पर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो या फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से भी कर सकते हो। जैसे ये, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यहीं पे लाएँ तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। इसके बाद 3 और 7 डिवाइड नहीं हो रहे किसी भी एक टेबल से, 3 और 2 नहीं हो रहे, तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। ये आ गया 9/7 2 जा 14। ये अब आपका ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 2 की टेबल में 15 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अब क्या करेंगे, अब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे कि विच नंबर इज ग्रेटर। अब हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं, तो वही कल हमने बताया था कि या तो एलसीएम लेके इसको कंपेयर कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 9 की किससे करेंगे, 32 से। तो 9 मल्टीप्लाई 32 एंड 14 मल्टीप्लाई 15। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 288 और 210। तो इन दोनों में से क्या कौन सा ग्रेटर है, 288 ग्रेटर है और 210। 288 और 288 जो है हमारा वो किसके लिए आया है, 9/14 के लिए। तो इट मीन्स 9/14 हमारा क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। इट मीन्स 3/4 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 1/2 ऑफ 15/16। क्लियर है ये चीज़। इनको इसके बाद इस तरह से आपको सोल्व करके देख लेना है। ठीक है, तो बी पार्ट इसका जो है वो आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप वही या तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाओ। तो वो क्या है, कैलकुलेशन आपकी लॉन्ग हो जाती है। तो उसको सिंपलेस्ट करने के लिए हम यहीं पर इनको जो है काट देते हैं। अब देखिए 7 और 49 एक टेबल में आते हैं, यानी कि 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 11 और 55, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अब 7 और 5 नहीं डिवाइड हो रहे किसी भी एक टेबल से, तो अब हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7 न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर 7 अपॉन में 5। तो ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह से सी पार्ट करेंगे। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 4 जा 28 प्लस 1 29 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 10 2 जा 20 प्लस 3 23 अपॉन में 10। अब देखिए क्या ये जो है किसी एक टेबल में आ रहे हैं, इनकी 23 और 10 किसी एक टेबल में नहीं, 23 और 4 नो, 10 29 नो। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 10 4 जा 40 एंड 29 मल्टीप्लाई 23, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी आपकी, ये आ गई आपकी 667 अपॉन में 40। क्लियर है ये चीज़, कैसे इनको मल्टीप्लाई करना और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाना है। तो इसका जो ए और डी पार्ट है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 3/4 लीटर ऑफ मिल्क इफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज ₹21 4/5 पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर मिल्क की आपको कॉस्ट दे रखी है और आपको फाइंड आउट करनी है कॉस्ट 6 3/4 की। मैंने पहले भी आपको बताया बेटा कि अगर हमें 1 की कॉस्ट दे रखी है और ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू आपको दे रखी है ₹21 4/5। आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ 6 3/4 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, 1 की दे रखी थी, मान लीजिए 1 kg मिल्क आपका 10 रुपीज़ का आता है, तो 2 kg मिल्क 20 का। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो नेचुरल सी बात है 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है, तो 6 3/4 की क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी, 21 4/5 मल्टीप्लाई 6 3/4 रुपीज़। ओके, अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपने सोल्व किए। मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये आ गया 109 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 4। क्लियर। अब देखिए अब ये भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं किसी एक टेबल से, 2 की टेबल से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। 109 की 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2943 अपॉन 20 रुपीज़। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आता है, 2943 को आप डिवाइड कीजिए 20 से, 20 1 जा 20, 9 रिमाइंडर 4, 24 जा 80, 27 जा 140, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ₹147 3 अपॉन में 20 रुपीज़, यानी कि 6 3/4 लीटर जो मिल्क है वो आएगा ₹147 3/20 रुपीज़ का। क्लियर है बेटा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, इनकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 36। देन टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल टू
36 स्टूडेंट। ओके, अब द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ बॉयज क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 है। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 36। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 36/1। अब देखिए 3 से कट रहा है 36 तो काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 12। डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दीजिए। 12 2 जा 24, यानी 24 आपके क्या आ गए बॉयज़। आपसे पूछा क्या गया हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स देखो, टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 36, बॉयज़ कितने हैं उसमें से 24। भी टोटल थे 36, उसमें से बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 12। तो गर्ल्स कितनी आ गई आपकी 12। समझ में आ गया होगा बेटा। देखो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 36, तो उसमें से नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 2/3 ऑफ 36। 36 का 2/3 जो है वो बॉयज़ है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 36 जो 3 से कट रहा है तो हमने काट दिया। 12 12 2 जा 24, बॉयज़ कितने आ गए 24। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर टोटल स्टूडेंट में से मैं बॉयज़ को निकाल दूँ तो क्या बच गया गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या आ गया हमारे पास 12। इन क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं कि इन अ बास्केट हैविंग 144 ऑरेंज, बास्केट में ऑरेंजेज है 144, 1/6 ऑफ द टोटल ऑरेंजेज आर रोटन, कि टोटल ऑरेंजेज का 1/6 जो है वो खराब हो गया। हाउ मैनी ऑफ देम आर इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन में कितने ऑरेंजेज है। देखो मान लीजिए आपके पास जो है एक बास्केट है, उसमें मान लीजिए 1 डजन बनाना है आपके पास, ठीक है, उसमें से 10 बनाना आपके जो है ना ख़राब हो गए, तो कितने सही बचे आपके 12 होते हैं। 12 थे आपके, 12 में से 10 ख़राब हो गए तो बचे कितने 2। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस हैं आपके पास इन अ बास्केट, टोटल ऑरेंजेस इन अ बास्केट इज 144 ऑरेंज। ठीक है, इसमें से खराब कितने हो गए 1/6 ऑफ द टोटल ऑरेंज। ठीक है, रोटन ऑरेंजेस कितने हैं 1/6 ऑफ 144, क्योंकि टोटल ऑरेंजेस तो हमारे पास 144 है, तो ये कितने कैसे आ जाएंगे 1/6 मल्टीप्लाई 144। इस पर लिख सकते हैं 144/1, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, अभी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो कितने आ गए ऑरेंजेस 24 ऑरेंज। यानी कि 24 ऑरेंजेस जो है हमारे खराब हो गए हैं। तो गुड कंडीशन में ऑरेंजेस कितने बचे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन गुड कंडीशन टोटल ऑरेंजेस कितने थे 144, रोटन कितने हो गए 24 खराब हो गए, तो गुड कितने बच गए 120 ऑरेंज। क्लियर है बेटा ये चीज़। टोटल ऑरेंजेस थे हमारे पास बास्केट में 144 का 1/6 जो है वो ख़राब हो गया, यानी कि 24 ऑरेंजेस जो है हमारे ख़राब हो गए हैं। ठीक है, अब 24 ऑरेंजेस ख़राब हो गए तो गुड जो कंडीशन में ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, टोटल में से जो ख़राब हो गए हैं उसको हमने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो बिल्कुल सिंपल है आपका। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपको दे रखी है 77 रुपीज़ 5/6। आपको 1/2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करेंगे। वेरी गुड।